नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपका चल रहा था परिसंचरण तंत्र, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा था। तो रक्त और परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया था, रक्त के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र में जो अंग कार्य आते हैं उनमें से हमने पढ़ लिया था हृदय के बारे में। हृदय की संरचना हमने पढ़ ली थी पिछले वीडियो में। देखो, हृदय की संरचना पढ़ने के बाद में हम आज पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब हम बात करें तो इसके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो कौन सा पार्ट इंपोर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है इसके अंदर इंपोर्टेंट? हृदय। कौन सा पार्ट होता है? हृदय इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, हृदय के कितने पार्ट्स होते हैं? हम पूछते हुए जाते हैं, क्वेश्चन भी यहीं पर। हृदय के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। और 4 पार्ट्सों के नाम क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, यहां पर जो ये मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने? ये क्या बनाया है? यहाँ पर वाल बनाया है। अब वाल का नाम आपको पता होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो जो यहाँ की संरचना होती है, जैसे मान लो ये वाली, मैं छोटा सा पहले हृदय बना देता हूँ, उसके बाद में देखो ये हमारा हृदय बन गया है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट्स क्या आलिंग होते हैं, नीचे वाले दोनों क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? महाशिरा होती है। ये क्या होती है? महाधमनी होती है। और ये क्या होती है? फुफ्फुसीय क्या धमनी। और ये क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा होती है। ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा होती है। ठीक है, और ये इस प्रकार से इससे कनेक्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो ये तो हृदय हो गया हमारा। इसके बाद में क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां, हमने बात करी थी। देखो यहाँ पर क्या कौन कौन सी चीजें काम में आती है? हृदय आता है, रक्त आता है और रक्त वाहिनियां आती है। क्या क्या काम में आता है यहाँ पर? रक्त आता है, हृदय आता है और रक्त वाहिनियां काम में आती है। अब हमारे पास क्या आ गई? हृदय आ गया कंप्लीट। अब हृदय जो बन गया है, अब हृदय के अंदर हम बात करें तो हृदय के 4 पार्ट्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? रक्त वाहिकाएं बनाते हैं। रक्त वाहिकाएं महाशिरा, महाशिरा क्या करेगी? रक्त को शरीर से लेकर आएगी। रक्त को क्या करेगी? शरीर से लेकर आएगी। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक कोशिका बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बना सकते हैं? कोशिका। क्या बन गई? ये कोशिका बन गई। क्या बन गई? कोशिका, एक सेल बन गई। अब यहाँ पर इसी में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? ये बड़ी नली आई, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो टुकड़ों में टूटते हुए बहुत ही छोटी सी हो जाती है। जैसे बहुत छोटी हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही महीन जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? महीन जाल। इसे बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका या केशिकाएं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत सारी होती है तो केशिकाएं बोल सकते हैं इनको। फिर इसी प्रकार केशिकाएं इधर भी होंगी। फिर क्या बनेगी? महाधमनी। महाधमनी से कनेक्ट होगा ये। ठीक है, ये इसी प्रकार की केशिकाएं बिखर कर। ठीक है, ये केशिका है।
तो कोशिका के अंदर जो अब यहां पर एक तरल निकलता है, क्या निकलता है, तरल निकलता है, और उस तरल के माध्यम से क्या होता है, सभी चीजों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो तरल होता है उसे कहते हैं लसिका। क्या कहते हैं, लसिका। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तरल होता है उसे क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, ठीक है। देखो किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा रक्त क्या होगा, इस प्रकार चलेगा, रक्त क्या होगा, इस प्रकार चलेगा। कहां पे आता है, महाशिरा के माध्यम से। ये क्या है, शिरा है। शिरा मीन्स अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त, कौन सा रक्त, CO2 युक्त रक्त, ठीक है। हृदय में आ गया, यहाँ पर प्रवेश कर गया। हृदय में प्रवेश करने के बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, हृदय में प्रवेश करने के बाद में किस में आता है, ये आलिंद में आता है। आलिंद से किस में जाता है, ये इस द्विवलन कपाट के माध्यम से किस में पहुंच जाता है, नीले में पहुंच जाता है। नीले से ये किससे, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये किस में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। किस में चला जाता है, फेफड़ों में। ये रक्त आ गया यहाँ पर, ये इस प्रकार से जा रहा है और ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये इस प्रकार से चला जाता है, कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में, फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में जाकर यहाँ पर मान लो फुफ्फुस, फुफ्फुस फेफड़े हुए, और वही चीज है फेफड़ों में, फेफड़ों में पहुंच गया। अब फेफड़ों में पहुंचने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान। और जो आदान प्रदान करने वाली चीज होती है वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। और अंतिम फुफ्फुसीय शिरा जो फुफ्फुस होती है उसका क्या होता है, कुपिका होता है, अंतिम भाग कुपिका से, वहां से क्या होता है, CO2 और O2 क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जो CO2 होती है वो तो इसमें चली जाती है, O2 होती है इसके साथ जुड़े जाती है, कुपिका में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो O2 युक्त रक्त होगा, CO2 इसमें डल गई, किसमें, इसमें डल गई, फुफ्फुस में, फुफ्फुस के माध्यम से नासाछिद्र के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। फिर यहां से स्टार्ट होती है O2 युक्त, क्या होती है स्टार्ट, O2 युक्त। और ये कहां पे पहुंचती है, यहां पर। ये क्या है, फुफ्फुसीय शिरा, क्या है, फुफ्फुसीय शिरा है। अब यहां पर हम बात करें तो O2 युक्त है, ये कैसा है, O2 युक्त रक्त। O2 युक्त रक्त क्या क्या करेगा, इस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से क्या हो जाएगा, हृदय में आएगा। और हृदय के कौन से भाग में, आलिंद में। आलिंद में रक्त आ गया, ये यहां से रक्त आ गया, ये यहां से रक्त आ गया, ऐसे रक्त आ गया, ठीक है। यहां से आ रहा है रक्त और किस में प्रवेश कर रहा है, आलिंद में प्रवेश कर रहा है। आलिंद से किस में चला जाएगा, ये नीले में चला जाएगा। और नीले से किस में जाएगा, ये नीले से किस में जाएगा, ये नीले से यहां से पंपिंग किया जाएगा, जो किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से क्या होगा, रक्त पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाएगा। कौन से शरीर में वितरित कर दिया जाएगा, पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पूरे शरीर में फैल जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, ठीक है। अब रक्त कैसे आएगा, यहाँ पर आप पहुंच गया, फिर यहाँ से होता हुआ ऐसे, ऐसे होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। और फिर केशिका के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करेगा। फिर यहाँ पर भोजन निर्माण, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, शोषण की क्रिया होगी। और शोषण की क्रिया के बाद में फिर से CO2 बनेगा। और CO2 बनने के बाद CO2 रक्त के माध्यम से फिर से इसमें आएगा। तो इस प्रकार हृदय में जो रक्त है वो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। कितनी बार जा रहा है,
2 बार। अब 2 बार जा रहा है इसलिए इसको द्विसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विसंचरण। क्या बोलते हैं इसको? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोल सकते हो इसको? दोहरा परिसंचरण तंत्र। आगे समझ में? द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर ये सिरा है, ये क्या हो गई? धमनी हो गई। ये क्या है? धमनी। धमनी में क्या होता है? O2 युक्त रक्त होता है। O2 युक्त रक्त, इसका मतलब शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त। ये चीज क्लियर हो गई। क्या हमारा परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो समझ में आया कि नहीं आया? हृदय की संरचना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर रक्त परिसंचरण तंत्र को एक बार 2 बार से बताया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक चीज रह गई थी, रक्त वाहिकाएं। जो रक्त वाहिनियां है वो रह गई थी। और रक्त वाहिनियों के बारे में हम बात करें तो रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है धमनी। कौन सी? धमनी। और जो दूसरी होती है वो होती है सिरा। पहली तो धमनी होती है और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? सिरा होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 2 मार्कर यूज किए हैं। दोनों मार्करों में आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 मार्कर इस प्रकार क्यों यूज किए हैं। देखो ये चीज दिख रही है आपको, धमनी। धमनी है रेड कलर की और जो सिरा है वो ब्लैक कलर से लिखा है मैंने। तो आपने देखा होगा, ये मैंने पहले बता दिया था कि आपकी जो नसें ये दिखती है, जो ये सामने से दिख रही है, नीली नीली नसें दिख रही है, ये तो क्या होती है? सिराएं होती है। क्या होती है? सिराएं। इनकी दीवार क्या होती है? जो दीवार होती है ना, दीवार पतली होती है। कैसी होती है? पतली। लेकिन अंदर से क्या रहेगी? इनकी मोटाई रहेगी, चौड़ी रहेगी अंदर से। जैसे आपने देखा होगा पाइप, छोटा पाइप, बड़ा पाइप। तो ये क्या है? पाइप तो बड़ा है लेकिन इनकी दीवारें क्या है? कमजोर है। दीवारें क्या है? कमजोर, पतली होती है इनकी दीवारें। दीवारें कैसी होती है? पतली होती है। इसी प्रकार अब इसमें आते हैं तो इसकी दीवार कैसी रहती है? दीवार कैसी रहती है? मोटी रहती है। दीवार कैसी रहती है? मोटी। क्यों रहती है? और इनका जो चौड़ाई रहती है वो कम रहती है। चौड़ाई क्या रहती है? कम रहती है। क्यों? अब हमने यहाँ पर बात की थी पिछले वीडियो में कि जो नीले वाले पार्ट्स होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। जबकि आलिंग वाले दोनों पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं और कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। किसकी अपेक्षा? नीले की अपेक्षा क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। वैसे कमजोर नहीं बता रहा, वैसे कमजोर होते हैं, इस नीले की अपेक्षा कमजोर होते हैं। ये भी ऐसे नहीं है कि सिरा बिल्कुल ही कमजोर होती है और धमनी बिल्कुल मजबूत होती है, ऐसा नहीं है। धमनी की अपेक्षा ही क्या होती है? थोड़ी कमजोर होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दीवार मोटी होती है। दीवार मोटी होती है, क्यों होती है? इसका भी कारण है कि हृदय यहाँ से पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। पंप किया जाता है तो महाधमनी के माध्यम से रक्त कहाँ पे पहुंचता है? शरीर के विभिन्न भागों तक। तो पंपिंग किया जाता है तो प्रेशर के साथ रक्त जाता है इसमें। इसलिए क्या होती है? इसकी दीवारें मोटी होती है। यदि कमजोर रहेगी तो टूट जाएगी, फट जाएगी। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर रक्त एकत्रित हो गया, यहाँ से कोई पंपिंग कर नहीं रहा है तो यहाँ से आसानी से रक्त क्या होता है? धीरे धीरे आसानी से इसमें पहुंच जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से पंपिंग किया जाता है तो वापस ये रक्त क्या पे फुफ्फुस में, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस से क्या हृदय में वापस आता है। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो जो धमनियां होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। जबकि सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। यहां पर ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सर ने तो फुफ्फुस से सिरा बता दी, उस फुफ्फुस से सिरा में O2 युक्त रक्त बता दिया।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें तो शुद्ध रक्त बहता है और जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर इसको रेड बनाया है शुद्ध रक्त के लिए और इसलिए इसको ब्लैक बनाया है। यहाँ पर देखो ये ब्लैक बनी है, ये अशुद्ध रक्त के लिए, ये शुद्ध रक्त के लिए। आ रहा है समझ में? तो जो धमनी होती है, फुफ्फुसीय शिरा और धमनी होती है, उनमें उल्टा काम होता है, जबकि बाकी जो जितनी भी धमनी और शिराएं होती है उनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा और शिरा में हमेशा कैसा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो आपका आज कंप्लीट होता है और कल हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है।